बॉलीवुड के अंदर लिटरली एक ऐसा बंदा है जिसकी लाइफ बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह रही है। लाइक छोटी सी उम्र में 20-21 साल की उम्र में भागकर बॉम्बे आ जाना, स्ट्रगल करना, सड़कों पर सोना, भूखे रहना, फिर काफी सारी मूवीज के अंदर एज एडी काम करना, काफी सारे शोज को लिखना, फिर उसके बाद इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद इसको कुछ फिल्म मिलती है, बट इसकी शुरुआती ही मूवी को सेंसर बोर्ड बैन कर देती है। ये बंदा और कोई नहीं है, ये है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने लिटरली अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा भाई, चाहे सरकार के साथ पंगा लेना हो, या फिर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी देनी हो, या फिर बॉलीवुड को काफी अमेजिंग एक्टर देने हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर देना हो, जो कि भाई आज लोग बोल रहे हैं कि एनिमल वो अनुराग सर काफी साल पहले कर चुके हैं। एंड कैसे अब अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड छोड़ दिया, जिस बॉलीवुड के लिए वो इतने साल भाई स्ट्रगल कर रहे थे, अपने पीक पर कैसे उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया, एंड कैसे अपने करियर में इतनी सारी फ्लॉप्स एंड एवरेज मूवी देने के बावजूद भी इनकी नेटवर्थ 850 करोड़ के करीब है। एक राजामौली है जो 1800 करोड़ की मूवी दिए हुए हैं, बट उनकी नेटवर्थ इतनी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अनुराग कश्यप की नेटवर्थ है, जिसकी हाईएस्ट ग्रॉस मूवी 35-40 करोड़ है। एंड कोविड के बाद अनुराग कश्यप की फिल्म मेकिंग में कितना चेंज हमें देखने को मिला है। लाइक मास्टर क्लास से वो कैसा ठंडा सा सिनेमा बनाने लग गए थे, वो सब भी बताएंगे। एंड कैसे अभी दूसरे इंडस्ट्री में कितना बवाल मचा रहे हैं अनुराग कश्यप सर, एक्टिंग में भी उन्होंने कैसे भाई लोहा मनवा दिया है, सब कुछ बात करेंगे, इनके करियर को डिकोड करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अनुराग कश्यप का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर यूपी के अंदर। एंड बचपन से उनका इंटरेस्ट फिल्मों में एंड स्टोरीज में था। बताया तो ये तक जाता है कि अपने बचपन में ही काफी सारी स्टोरीज एंड कुछ मूवीज उन्होंने लिख दी थी। एंड वो स्टोरी जब उन्होंने अपने टीचर को सुनाई थी, तो उनके टीचर ने उनके घर वालों से बात की एंड उनके घर वालों को ये तक बोला कि आपका बच्चा बीमार है। लाइक एक छोटा सा बच्चा इतनी डार्क टाइप की स्टोरी कैसे लिख सकता है। मैंने कहानी लिखी थी अपेक्षित, इमली के पेड़ की जखड़ा होकर रोज इमली तोड़ने की कोशिश करता था, और उसका निशाना चूकता भी था। वो निशाना मतलब इतना दूर रहता था, और एक दिन वो पत्थर जो है जाके लग जाते हैं उस लड़के को जो उसको बुली करता है। पत्थर मारे और लोगों को लगे सारा इमली तोड़। छोटी सी उम्र में जब मुंबई आ गए तो भाई उन्हें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि आउटसाइडर जो है ना ही किसी को जानते इतना मुंबई के अंदर। तो वहीं सड़कों पर सोए, भूखे रहे, एंड काफी सारी थिएटर्स किए, और तो और कैंटीन में तक उन्होंने झाड़ू पोछा का काम किया था, वो भी फ्री में थिएटर करने के लिए, ये तक बताया जाता है। अब ये स्ट्रगल सुनने में ही भले ही छोटा सा लगता हो, बट ये भले भलों को तोड़ देता है भाई, हर किसी को अंदर से हिला देता है। अब ये जो मैंने इनका स्ट्रगल बताया है, इसको बताने में भले मुझे 2-3 सेकंड लगी हो, बट उनको बहुत साल लग गए थे। उसके बाद अनुराग सर ने काफी सारे टीवी शोज लिखे, जिनसे सरवाइव करने के लिए उनके पास कुछ पैसे आ गए थे। बट उनके लिए टर्निंग पॉइंट रही 1998 की सत्या मूवी। जी हाँ, जो कि एक आइकॉनिक मूवी मानी जाती है बॉलीवुड की, जिसने बॉलीवुड को गैंगस्टर ड्रामा टाइप मूवीज दी थी। उसकी शुरुआत की थी अनुराग सर ने, उस मूवी को लिखा था सौरभ शुक्ला के साथ। वैसे तो अनुराग कश्यप एक एक्टर बनना चाहते थे, जो कि वो आगे बने भी, और इस बारे में हम आगे वीडियो में बात भी करेंगे। बट बॉलीवुड की पॉलिटिक्स एंड और हालातों को देखते हुए उन्होंने डायरेक्शन चुनी। शुरुआत में कुछ मूवीज के अंदर ऐसा एडी काम करने के बाद उन्हें अपना ब्रेक मिला 2003 के अंदर, जब उनकी मूवी आई 5। बट भाई ये इतना आसान नहीं होने वाला था। ये मूवी भाई काफी ज्यादा ब्रूटल थी, क्योंकि अनुराग कश्यप हमेशा से ही लोगों को कुछ अलग दिखाना चाहते थे। उस टाइम पर रोंग कोंग या फिर थोड़ी मीठी टाइप की मूवी चल रही थी, बट अनुराग सर ने उस टाइम डार्क मूवी बनाई। एंड डार्क मूवी से तो भाई ये काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, हम सभी को पता है। और इसीलिए जब इनकी 5 मूवी इन्होंने सेंसर बोर्ड के पास भेजी, तो सीबीएफसी ने उस मूवी को ही बैन कर दिया, बिकॉज भाई उसके अंदर जो सीन थे वो काफी नए थे उनके लिए। लाइक भाई इतना ज्यादा खून खराबा, कैसे मर्डर्स की स्टोरी, कैसे फिर वो बंदे पकड़े जाते हैं, लाइक ऐसे सीन हर किसी को हिला दे। एंड उसके बाद जब ये मूवी प्रॉपर्ली बैन हो गई, तो जब अनुराग कश्यप ने अपनी दूसरी मूवी बनाई, उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ जो कि पहली मूवी के साथ हुआ था। उनकी मूवी ब्लैक फ्राइडे को भी सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया, क्योंकि उसका जो टॉपिक था वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। जी हाँ, बॉम्बे ब्लास्ट पर उसे बनाया गया था, एंड इससे काफी कंट्रोवर्सी हो सकती थी, बिकॉज इसके अंदर कुछ रियल बंदों के भी नाम उन्होंने यूज किए थे। तो इसलिए इस मूवी को भी प्रॉपर बैन कर दिया गया था। अब तुम सोच के देखो यार, कोई बंदा है जिसने अपनी जमा पूंजी लगा रखी है, इतने साल उसने स्ट्रगल किया, आउटसाइडर है, एंड उसकी पहली
ही 2 मूवी बैन हो जाती है। फ्लॉप भी नहीं, बिल्कुल बैन। बैन का मतलब क्या होता है भाई? मतलब तुम्हारी इतनी सारी मेहनत, इतने सारे पैसे, सब कुछ एक तरीके से पानी में चले गए। फ्लॉप से कुछ पैसे तो आ जाते हैं, बट इस बार उन्होंने ब्लैक फ्राइडे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, बट वहां पर भी इतना कुछ खास फायदा नहीं मिला, क्योंकि 3 साल के बाद जाकर इसका बैन हट। मूवी भले ही हिट तो हो गई थी, लाइक 2-3 करोड़ इसने फालतू कमा लिए थे, बट उस टाइम पर अनुराग कश्यप बिल्कुल एक तरीके से टूट गए थे। तो हाँ भाई, बंदे ने मेहनत की है। ऐसे नहीं होता इंडस्ट्री में, रातों रात कोई नहीं बनता। Until unless your surname is कपूर, घिसो जैसे हमने घिसा। उसके बाद भी अनुराग सर ने काफी सारी मूवीज दी, लाइक नो स्मोकिंग, देवडी, अगली, या फिर सबसे बड़ी एंड आइकॉनिक मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि भाई ऐसा सिनेमा है जिसकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। शायद ही कोई ऐसा सिनेमा बना सकता है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि उस मूवी के बाद अनुराग सर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाइक कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो उनकी जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हो बॉक्स ऑफिस पर, बट इनका कंटेंट हमेशा से ही नंबर 1 का रहा है। लाइक इनके लिंक्स बढ़िया थे, इनका बिहेवियर बढ़िया था, इनके अंदर क्रिएटिविटी थी, ये कुछ अलग दिखाने की चाहत रखते थे, इसके कारण इन्हें मौके मिलते थे। बट हम ही लोग पागल है कि तब बंदे की टैलेंट की कदर नहीं की एंड इनके सिनेमा को बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा हिट नहीं बनाया। बट इनकी कोई भी मूवी देख लो, देव डी के अंदर कोई मॉडर्न देवदास दिखाना, या फिर अगली के अंदर एक बाप जिसकी बेटी किडनैप हो चुकी है एंड लोग उसे ही क्रिमिनल समझ रहे हैं, उस टाइप के ट्विस्ट एंड खतरनाक स्टोरी दिखाना, नो स्मोकिंग के अंदर सेंसर बोर्ड को ही करारा जवाब देना, या फिर मुक्केबाज देख लो, और गैंग्स ऑफ वासेपुर भाई जिसके अंदर रियल वायलेंस दिखाना एंड अमेजिंग एक्टरों को बॉलीवुड से इंट्रोड्यूस कराना। लाइक बहुत कुछ किया है अनुराग सर ने। बॉम्बे वेलवेट भी इसलिए फ्लॉप हो गई थी क्योंकि बजट बड़ा और कॉर्पोरेट होने के कारण उनका टच नहीं रहा था इस मूवी के अंदर। वरना कम बजट के अंदर अगर कोई मास्टरपीस बनानी है ना, तो भाई साहब अनुराग कश्यप सर से सीखो। अनुराग सर ने OTT पर भी अपना जलवा बिखेरा है, सीक्रेट गेम्स या फिर ट्रैप जैसे कंटेंट से। अभी के टाइम पर हम लोग बोल रहे हैं कि अनुराग कश्यप सर पहले की तरह नहीं रहे, पहले जो डायरेक्ट मूवी की है ऐसी कुछ क्यों नहीं बनाते। भाई एक टाइम पर बंदे की मेंटल हेल्थ की लग जाती है जब हम ही सपोर्ट नहीं करते। आपकी ज्यादातर फिल्में तो पिट जाती हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। आज अनुराग कश्यप सर ने बॉलीवुड को छोड़ दिया है एंड वो दूसरे सिनेमा में काम कर रहे हैं हमारी वजह से, क्योंकि हमने उन्हें सपोर्ट नहीं किया ना। उन्होंने तो एफर्ट लगा दिए थे, अपनी जिंदगी निकाल दी भाई सिनेमा के पीछे कुछ अलग दिखाने के चक्कर में। अनुराग सर डायरेक्टर के साथ एक्टर भी बहुत अच्छे हैं एंड वो उन्होंने प्रूव कर दिया। लाइक तमिल इंडस्ट्री के अंदर जो उन्होंने महाराजा में काम किया है ना, दिल जीत लिया, एंड राइफल क्लब के अंदर भी भाई कमाल का काम किया। मैं बोला बेटा अनुराग तू एक्टिंग कर, लेकिन जब तू एक्टिंग करता है ना, तू भी पैसे कमाता है, पिक्चर भी कमाती है, लेकिन तू डायरेक्ट करता है, कोई नहीं कमाता। अनुराग सर ने बॉलीवुड छोड़ा, इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, या फिर और भी बहुत कुछ, या फिर हम जैसे लोग जो क्रिएटिविटी को सपोर्ट नहीं करते। 4 लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 3 बॉडीगार्ड होते हैं, 4 बॉडीगार्ड होते हैं, और वो सबका खर्चा जो एक ही वो अलाउड होता है क्योंकि वो एक्टर है। लेकिन जो एक्चुअल काम करता है, सारा दिन रगड़ता है, उसको उतने पैसे नहीं मिलते। साउथ सिनेमा ने उनका टैलेंट पहचाना है। उनका भाई एक और टैलेंट जो कि एक्टिंग का दुनिया के सामने वो लेकर आए हैं। बॉलीवुड को तो वो पहले ही छोड़ने वाले थे भाई, जब वो बोल रहे थे कि बॉम्बे वेलवेट अगर हिट होगी ना तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उनको पता था कि इधर क्या हाल है। बट बाहर ऐसा नहीं है। उम्मीद करते हैं वो एक से एक कंटेंट हमें दिखाए वहां पर ही। कोई तो उनके कंटेंट की कदर कर रहा है, वहां से हमारे यहाँ तक पहुंचे। अनुराग सर के जाने से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि बहुत कम अनुराग सर जैसे फिल्म मेकर है कुछ रियल दिखाने का दम रखते हैं, कुछ रियल बोलने का वो दम रखते हैं, सिनेमा को एक अलग लेवल पर सोचते हैं। वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं सीमित रहते। वो चले गए तो अच्छी मूवीज नहीं आएगी, तगड़ा सिनेमा नहीं आएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तगड़े एंड अच्छे एक्टर नहीं आएंगे। लाइक बहुत से एक्टर ऐसे स्ट्रगल करके लौट जाएंगे, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी के अंदर ना वो सिर्फ रियल एक्टरों को ही लेकर आए थे। लेकिन कितने सारे एक्टरों को वो बॉलीवुड में लोगों के सामने लेकर आए थे, कितने एक्टरों का करियर उन्होंने बनाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अलावत और भी ढेर सारे। अनुराग सर से भी काफी ज्यादा गलतियां हुई है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उलझ जाना या फिर इतना इन्वॉल्व हो जाना ट्विटर पे गालियां देते देते कि अपने सिनेमा के अंदर ही वो किसी से खुन्नस निकालने की कोशिश करे। बट उन्हें भी समझ में आ गया है कि हर किसी से गलतियां होती है एंड इंसान तो गलतियों से ही सीखता है।
आप तो अपनी बात बोल देते हो, पता चलो वो रामबाण बन और गया। रही बात पैसे की, तो अनुराग सर जीनियस है भाई। वो बिजनेसमैन भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, और तो और उनका प्रोडक्शन हाउस भी था, बट कंट्रोवर्सी के चलते साइड रखो। और वो भले प्रोड्यूसर है, बट उन्होंने काफी बार खुद का नुकसान करवाया है तगड़े एक्टर को आगे लाने में, दुनिया को कुछ दिखाने में। मुक्केबाज जैसी मूवी उसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। जो भी है भाई, अनुराग सर ने बॉलीवुड के लिए काफी कुछ किया है, काफी कुछ उन्होंने सिनेमा के लिए किया है, और कोई भूल नहीं सकता भाई। उनका काम याद रखा जाएगा, और उम्मीद करते हैं अनुराग कश्यप आगे भी हमें अमेजिंग कंटेंट दिखाते रहेंगे, चाहे एक्टिंग के थ्रू या फिर डायरेक्शन के थ्रू या फिर राइटिंग के थ्रू। बाकी तुम्हें अनुराग कश्यप सर कैसे लगते हैं, उनके बारे में तुम कमेंट में जरूर से बता देना। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। उस हरामी को हमें मिटाना है।